देखिए आपका 4 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। पहला प्रश्न है, जीरो जो है आपका शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल जो है आपका √5 दिया हुआ है। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है आपका कहता है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः जो है निम्न है। पहला प्रश्न में आपका द्विघात बहुपद इसमें निकालना है और शून्यकों का योग यानी जो शून्यक होते हैं उसका योग जो है आपका 0 दिया हुआ है और गुणनफल जो है √5 दिया हुआ है। तो अगर इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं तो जितने भी इसमें प्रश्न है सब एक ही टाइप का है। तो अगर इसको अच्छी तरह से समझा दिए तो इसको बनाने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a = 0 एवं अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है। आपको इतना मान लेना है क्योंकि देखिए एक द्विघात बहुपद हम क्यों माने, क्योंकि हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसको हमको निकालना है। तो द्विघात बहुपद इस रूप में होता है तो इतना हम मान लिए हैं। और ये जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है तो इसको भी लिख लिए। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा भी मान लिए हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है इसके दो शून्यक है। तो इतना आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ लिखिएगा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी 0 जो आपका है शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो शून्यक हम माने हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0 तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है तो इसको गुना कर दीजिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। तो इसको लिख लीजिए √5। अब देखिए यहाँ एक हम आपको थ्योरी बताए थे कि जब शून्य का योग दिया हुआ हो और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, एक सूत्र हम बताए थे। अब उसी सूत्र को जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, जब शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। तो द्विघात बहुपद का एक हम फार्मूला लिखे थे कि px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिखे थे। जहाँ ये क्या है, एक अचर राशि है, अचर है। तो देखिए इसी बहुपद द्विघात बहुपद को जो है निकालने के लिए ये प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद आप बताइए कि क्या होगा जबकि शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो इसी सूत्र में, इस फार्मूला में उसको रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे बराबर लिखे, a x² है तो x² लिख दिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 0 है। तो यहाँ लिख दिए 0 इंटू क्या है, x। देखिए प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये भी दिया हुआ था √5। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था √5, तो लिख दिए यहाँ पे √5। अब जो है इसको ब्रैकेट बंद करिए। अब देखिए a है तो a लिख दिए, x² है, माइनस है तो माइनस
जीरो में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और क्या है प्लस √5। मंझली इसको छोटी कोष्ट दीजिए। देखिए एक स्टेप और आगे लिखिए कि ए हो गया आपका x², अब √5 है, इसमें अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे -0 को तो क्या होगा, वही होगा √5 ही होगा। तो ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए अभीष्ट बहुपद Px बराबर x² प्लस √5 होगा, जहाँ a अचर है। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो क्या आंसर हो गया, ये हो गया। द्विघात बहुपद क्या आया आपका, तो x² प्लस √5। आपका आंसर जो हो गया ये हो गया, यही द्विघात बहुपद पूछ रहा था। जहाँ a अचर है, ये क्या है, तो ये जो होता है आपका एक अचर होता है, इसको नहीं लिखा जाता। इसको हम बताते हैं, अगर आप कहिएगा क्यों नहीं लिखा जाता है, तो देखिए ये जो इतना हम मान लाए हैं, किसका मान लाए हैं, Px का मान लाए हैं। तो इस देखिए ये एग्जाम्पल से हम समझा दे रहे हैं आपको कि आंसर सिर्फ आपको इतना ही होगा, यही आंसर होगा। अब देखिए ए कहाँ गया से देखिए एग्जाम्पल से, Px बराबर कितना अप्लाई हैं, a × x² प्लस √5। Px बराबर हम क्या माने थे, यहाँ देखिए Px बराबर माने हैं कि ax² प्लस bx प्लस c। तो Px की जगह पे लिखिए यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, a × x² प्लस √5। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, हर में क्या है, एक है, इसके नीचे भी क्या है, एक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके यहाँ इसके साथ और एक को इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c बटा एक है, और a जो है आपका इसके साथ में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो जब एक में a से गुना होगा, a जब यहाँ पे आएगा तो क्या a हो गया, a हो गया आपका बराबर, जब a जो है आपका यहाँ हर में आ गया गुना के साथ, तो यहाँ क्या बचा ऊपर में x² प्लस √5, और इसके नीचे क्या है, एक। अब देखिए कि a बराबर कितना आपका हुआ, एक हुआ, क्योंकि ये हर है, इसका भी हर है, तो इसका हर देखिए इक्वल है, यानी कि a का जो मान है आपका कितना है, एक है। अब बताइए कि यहाँ पे अगर a का मान हम यहाँ पे एक लिख दे और एक के साथ इसमें गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही होगा जो ये संख्या है, जो बहुपद दिया हुआ है। तो इसीलिए लिखे इसको x² प्लस √5। तो a का मान समझ गया कि क्यों हम यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे सिर्फ ही लिखे थे। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न में आपका दिया हुआ है शून्यकों का योग जो है -3 है और शून्यकों का गुणनफल जो है 2 है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसके माध्यम से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, क्या होगा। तो देखिए सब में आपको यही लिखना है, जो लिखे हैं शुरू में, इस सब में जो है जितना, अगर इस तरह का प्रश्न आपको आया तो शुरू में आपको इतना लिख लेना है। तो इसमें भी जो है देखिए दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये 2 हम लिख दिए। मान लिया कि द्विघात बहुपद Px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a = 0 एवं अल्फ़ा और बीटा इसके 2 शून्यक है। अगर इस तरह के प्रश्न आपको आता है तो सबसे पहले इतना आप लिख लीजिए। तब दिया हुआ है प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको लिखिए। तो शून्यकों का योग जो है और गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग आपका -3 है, तो हम लिख दिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 तथा अल्फ़ा × बीटा, ये क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख दिए। अब जब हमको ये पता हो गया कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो एक द्विघात जो है बहुपद का समसूत्र बताए थे, वही सूत्र जो है यहाँ पे लिख रहे हैं कि Px बराबर a × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है किसका, द्विघात बहुपद का। कब, जब ये दोनों दिया हुआ रहे, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, तो इस फार्मूला के माध्यम से द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। अब इसमें जो है मान को रखेंगे, इसमें देखिए a है तो a हो गया आपका × x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग आपको कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो ये आपका -3 इंटू एक्स प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या रख दिए, 2, ब्रैकेट बंद करिए। अब जो है आपका ए, फिर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2। तो द्विघात बहुपद आपका क्या आया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया। इसलिए अभिष्ट बहुपद px लिखिएगा, px बराबर क्या हो गया आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही आपका द्विघात बहुपद आया, यही आंसर हो गया। जहाँ लिख दीजिएगा कि जहाँ ए क्या है आपका, यहाँ बता दीजिएगा कि ए के अचर है, अचर है। आपका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही द्विघात बहुपद आपका निकला। लेकिन इसका आंसर जो दिया हुआ है वो आंसर आपका दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आप कहिएगा कि तो गलत हो गया, तो गलत नहीं है। हम यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ x माने हैं तो x के रूप में बहुपद निकाले हैं, और वो क्या किया है कि यहाँ पे y मान लिया है कि py। तो py माना है तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, a बाई स्क्वायर प्लस by प्लस c के रूप में होगा। तो ये भी जो आपका जो आएगा द्विघात बहुपद तो y के रूप में आएगा। तो बस मानने का यहाँ फ़र्क है, जो आप यहाँ x माने हैं तो x के रूप में भी ला सकते हैं, अगर यहाँ पे y मान लेते हैं तो y के रूप में निकलेगा। बाकी द्विघात बहुपद तो दोनों सेम ही है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें हम 3x लाए हैं प्लस में तो ये भी प्लस में 3y लाया है, प्लस 2 है तो इसमें भी प्लस 2 है। तो आप ये भी आपका सही है और ये भी सही है। तो अगर यहाँ y मान लीजिएगा तो इस रूप में आपका द्विघात बहुपद निकल के आएगा। और अगर वहाँ x मानते हैं, अगर यहाँ पे x मानते हैं तो आपको x के रूप में इस रूप में आएगा द्विघात बहुपद। अगर यहाँ y मानते हैं तो फिर आपका जो है इस रूप में आएगा। तो आंसर आपका ये भी सही है, और ऐसे बनाइएगा तो ये भी सही होगा y के रूप में। तीसरा प्रश्न देखिए, आपका शून्यकों का योग जो है 1 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसको हम सॉल्व कर दिए हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए मान लिया कि ये तो सब में आपको लिखना है, तो लिख लिए इतना कि मान लिया कि एक द्विघात बहुपद px है जो इस रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 एवं अल्फ़ा और बीटा इसके 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। तब दिया हुआ है, जब प्रश्न में जो भी दिया हुआ रहे उसको लिख लीजिए। तो शून्यक का योग दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो ये दोनों को हम यहाँ लिख लिए। अब देखिए, जब हम पता है कि शून्यकों का योग पता है और गुणनफल पता है तो द्विघात बहुपद का हम सूत्र जानते हैं। क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा है यानी कि शून्य का योग और गुणनफल है, इसके जगह पर जो मान दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसमें किए हैं, देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर जो था लिख दिए, माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। तो इसके जगह पे यहाँ 1 लिख दिए, और गुना में x है तो x लिख दिए, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए a है तो a, ब्रैकेट बंद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 1 में x से गुना करना है, 1 है और इसमें x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ लिख दिए x, और देखिए माइनस है तो माइनस, प्लस 1 तो प्लस 1। तो बहुपद मेरा निकल गया। इसलिए अभिष्ट बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ई क्या है तो इसको लिख दीजिएगा जहाँ a अचर है। आपका ये आंसर हो गया। चौथा प्रश्न में आपका शून्यक का योग जो है 4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। ये आपका चौथा प्रश्न है। मान लिया कि द्विघात बहुपद px बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 एवं
अल्फ़ा और बीटा इसके दो शून्यक है। इतना आपको लिख लेना है। प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार शून्यकों का योग, जो शून्य का योग है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान दिया हुआ है आपका 4। देखिए 4 दिया हुआ है। तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 दिया हुआ है, लिख लिए। तब px बराबर, जब शून्य का योग और गुणनफल पता हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है जो हमने लिख दिया, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस सूत्र में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो द्विघात बहुपद पता चलेगा क्या है। तो a ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर को लिख दिए एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख दिए। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दिया हुआ है आपका 4, तो इसके जगह पे यहाँ लिख दिए 4 और ब्रैकेट बंद करके कितना है x, तो x लिख दिए। प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया आपका 1। तो यहाँ पे लिख दिए कितना 1। अब देखिए a है तो a लिख दिए, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 1। इसलिए अभीष्ट बहुपद px बराबर, देखिए ये जो आपका आया यही द्विघात बहुपद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसके बारे में लिख दीजिएगा जहाँ a क्या है तो एक अचर है। ये आपका 4 नंबर प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए। देखिए 5वां प्रश्न, देखिए इसमें जो है शून्य का जो योग है -1/4 है, -1/4 और गुणनफल 1/4 है। इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो 5 नंबर प्रश्न को सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए कि मान लिया कि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहाँ a = नॉट 0 एवं अल्फ़ा और बीटा इसके दो शून्यक है। तो प्रश्न से यहाँ लिखे हैं शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है -1/4, तो लिख दिए -1/4। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 1/4, तो ये लिख दिए। तब px बराबर, जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है वो यहाँ पे हम लिख दिए, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। या फिर आपको ये फार्मूला को लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, इसमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा है अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसका मान जो है जो दिया हुआ है प्रश्न में इसके जगह पे रखेंगे। तो a है तो a लिखे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग -1/4 आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखना है -1/4। एक्स है तो एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4। a ब्रैकेट बंद करिए, एक्स स्क्वायर, अब माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/4 में x से गुना करना है, तो 1/4 और गुना x है, इसके नीचे कितना है 1 है, तो 1 में जब x से गुना होगा तो x हो जाएगा और 4 में 1 से गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम x/4 लिख सकते हैं। प्लस क्या है 1/4, ये हो गया आपका। अब देखिए a है तो a लिख दिए, ब्रैकेट बंद करिए, इसके नीचे कितना है 1 है, तो ये क्या हो गया, इसको जोड़ घटाव करिए, तो ऐसे किए 1 4 और 4, इसका क्या निकाला जाता है एलसीएम है, क्या है एलसीएम का जोड़ घटाव बोलते हैं, तो एलसीएम का ही जोड़ है। तो एलसीएम का जोड़ निकालने के लिए पहले 1 4 4 का क्या निकाला जाता है एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालिए क्या होगा, तो देखिए ये 4 से लगेगा तो आपका 1 1 1, यानी कि एलसीएम जो इसका हुआ कितना हुआ 4। अब जो है 4 में 1 से भाग देते हैं, 4 में जो इस संख्या रहता है इसे भाग दिया जाता है, तो 4 बार में कटेगा। अब जो आपका आंसर आएगा यानी कि भागफल जो आया उसमें जो ऊपर रहता है उससे गुना किया जाता है, तो ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसमें गुना करेंगे कितना से एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 4x² हो गया,
यहाँ लिख दिए 4x²। देखिए प्लस है तो प्लस, फिर क्या करेंगे, इस संख्या है तो इसको यहाँ लिखे। अब ये कितना से भाग देना है, तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा पूरा पूरा। तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया। और ऊपर में कितना है, x है, तो उसको उससे आप क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए। तो 1 में x से गुना करेंगे तो ये आपका x हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर 4 है और 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, आपका 1 आएगा। और ऊपर में कितना है, 1 है, तो 1 में आपको गुना आपको करना है कितना से, 1 से, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1, ब्रैकेट बंद। तो जब इस रूप में आपका आ गया तो आप यहाँ लिखिएगा कि इसलिए अभिष्ट बहुपद px बराबर, ये जो आपका आया है 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया, जहाँ ए क्या है, ए एक अचर है। आपका आंसर ये हो गया। तो आप कहिएगा कि जो बटा में 4 लिखा हुआ है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए ये पूरे के बराबर इतना कैसे हुआ, 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपको हम यहाँ पे एग्जांपल दे करके समझा देते हैं। ये कैसे इतना बराबर जो है हम इतना लिखे, ये आप देखिए ये जो आप वैल्यू लाए हैं, ये किसका वैल्यू लाए हैं, तो यहाँ देखिए px बराबर लाए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि px बराबर a इंटू 4x² प्लस x प्लस 1 बटा 4। ठीक है, इतना लिख लिए। ये किसका मान आया था, px का आया था। अब देखिए कि px बराबर हम क्या माने हैं, से देखिए px बराबर आप माने हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो px के जगह पे इतना हम लिख रहे हैं। तो px है तो इसके जगह पर हम लिखे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इतना बराबर जो है ये दिया हुआ है a इंटू 4x² प्लस x प्लस 1 बटा 4। अब देखिए इसके नीचे क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो a जो है अंश में है तो इसके साथ हर में गुना हो जाएगा, यानी 1 में a से या करके गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। a यहाँ पे आके गुना हो गया तो क्या हो गया, 1 में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, बराबर। तो a जब इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, इधर समीकरण के इक्वेशन के राइट साइड अब क्या बचा, a हट गया तो 4x² प्लस x प्लस 1 और बटा 4। अब देखिए आपका बहुपद कितना आया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 4x² प्लस x प्लस 1। तो यही ना द्विघात बहुपद माने हैं। यहाँ देखिए मान लिया कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसी को द्विघात बहुपद अब माने हैं और इसी का मान भी निकालने के लिए कह रहा है। तो इतना बराबर जो है क्या है, तो देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है आपका 4x² प्लस x प्लस 1 है। तो इसी को हम यहाँ आंसर लिख दिए। अब देखिए a बराबर नीचे है, a बराबर कितना है, 4 है। ये 4 जो है किसका मान है, ये जो अज्ञात अचर है ना, इसका मान 4 है। अगर पूछ देता इस प्रश्न में, इसी प्रश्न में कि जो अचर है उस अचर का मान भी बताइए क्या होगा, तो a का मान आपको बताना पड़ता है कि a का मान जो है 4 है, जो अचर है। अब देखिए तो a बराबर कितना है, 4 है, इसका हर दोनों क्या है, बराबर है, यानी कहने का मतलब a बराबर जो है 4 है। कितना है, 4। तो अब देखिए ये हम लाए थे आपका, अब इसके जगह पे एक जगह पे अगर हम 4 रख दे तो क्या होगा, अब एक जगह पर 4 रख देंगे और गुना है तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आपका बचेगा, 4x² प्लस x प्लस 1 ही बचेगा। तो यही हम लिखे थे, a का मान 4 आया तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो बचा आपका 4x² प्लस x प्लस 1। तो आप इतना लिख दीजिएगा ना कि a एक अचर है तो समझ जाता है, आपको ये सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए इतना बराबर जो है तो a का मान 4 आया तो 4 से 4 कट गया तो आपका आंसर इतना आया। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ही फॉर्म में आया तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अभिष्ट बहुपद px जो होगा इतना होगा जहाँ a एक अचर है, a क्या है, एक अचर है, बस वो समझ जाएगा। आपका आंसर सिर्फ ये हो जाएगा।